पहले दुश्मन देश भारत की सीमा में घुसता था। याद करिए यूपीए सरकार में कितना कायराना हमला हुआ था जब भारत के सैनिकों का सिर काट करके दुश्मन देश लेके चला गया था। सरकार मौन थी। तब यह क्या तब कहते थे ये लोग, देखो बयानबाजी मत करो। हम संसद में मुद्दे को जब उठाते थे तो हमसे क्या कहा जाता, देखो बयानबाजी मत करिए, संबंध खराब हो जाएंगे। यानी अपने संबंध बनाने के लिए देश की सुरक्षा पर ये लोग आघात करते थे, देश की सुरक्षा के साथ खिलवाड़ करते थे, सैनिकों का मनोबल गिराते थे। लेकिन पहली बार हुआ कि अगर दुश्मन ने दुस्साहस किया तो दुश्मन के घर में घुस करके मारेंगे। ऑपरेशन सिंदूर उसकी कड़ी गत वर्ष हम सब ने देखी है। इससे पहले सर्जिकल ऑपरेशन हो या एयर स्ट्राइक हो, यह पहली बार हुआ। रक्षा सौदे में भारत आत्मनिर्भर बने, देश के अंदर कोई सोचता भी नहीं था। डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग कॉरिडोर, यही तो है वह जो हमें इस बात का एहसास करा रहा है कि देखो पॉलिसी पैरालिसिस का शिकार पिछली सरकारें कितना ज्यादा थी और कितनी आकंठ भ्रष्टाचार में खुली थी कि वे भारत को इस क्षेत्र में आत्मनिर्भर नहीं बनने देना चाहती थी। आज हमें गौरव है अपने प्रधानमंत्री पर कि प्रधानमंत्री जी के कारण यूपी में एक डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग कॉरिडोर मिला और 35,000 करोड़ रुपए से अधिक के प्रस्ताव भी हमें मिले। और हमें इस बात का गौरव है कि देश के लिए काम आने वाली ब्रह्मोस मिसाइल हमारी लखनऊ में तैयार हो रही है, इसी लखनऊ में तैयार हो रही है। पूरी दुनिया उसका लोहा मानती है। ड्रोन मैन्युफैक्चरिंग का क्लस्टर यूपी बन रहा है। अन्य तमाम भारत की रक्षा आपूर्तियों का केंद्र बिंदु आज उत्तर प्रदेश और भारत बना है। और भारत आज रक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भरता के लक्ष्य को भी प्राप्त करने में सफल हुआ है। यह भारत की वो कहानी है जो हर एक क्षेत्र में भारत ने सफलतापूर्वक आगे बढ़ाया है और दुनिया की टॉप 4, टॉप 5 अर्थव्यवस्था में भारत आज के दिन पर भी मजबूती के साथ खड़ा है। पश्चिम एशिया के संकट के बावजूद ऊर्जा संकट से अपने देश को बचाने में भारत सफल है। अमेरिका जैसा देश पेट्रोलियम का प्रोडक्ट उसके पास मौजूद भी है, उस पर उसका एकाधिकार भी है। उस सब के बावजूद पेट्रोलियम पदार्थों के दाम वहां पर कई गुना बढ़े हैं। महंगाई दुनिया के सभी देशों में कई गुना बढ़ी है, लेकिन स्ट्रेट ऑफ हार्मुज की घटना के बावजूद भी भारत मजबूती के साथ अपने नागरिकों को ईंधन की आपूर्ति भी कर रहा है। महंगाई से भी उन्हें बचाने की तरफ मजबूती के साथ कदम बढ़ा रहा है। भारत की अर्थव्यवस्था को दुनिया के अंदर सबसे तेज उभरती हुई अर्थव्यवस्था के रूप में भी स्थापित कर रहा है। और प्रधानमंत्री जी के उसी विजन को ध्यान में रख करके उत्तर प्रदेश ने भी आज सफलता की उस कहानी को आगे बढ़ाया।